जैसा कि हम और आप देखते हैं, भक्ति और ज्ञान के विषय में कहाँ तक ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से कैवल्य एवं परम पद को प्राप्त कर सकता है, और भक्ति के माध्यम से एक भक्त कैसे अपना लौकिक जीवन के साथ साथ पौरलौकिक जीवन भी सुधार सकता है और अपने आप को भगवत मार्ग पे और मुक्ति के मार्ग ले जा सकता है। यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन मैं देख रहा हूँ कि भक्ति को कहीं न कहीं ज्ञान के ऊपर प्रधानता हर जगह दिया गया है। मैं देख रहा हूँ मित्रों, गीता में भी और रामचरितमानस में भी भक्ति के लिए भरपूर उल्लेख किया गया है। भक्ति को ही मतलब प्रधानता दी गई है। यहाँ तक कि ज्ञानी भी अपने ज्ञान मार्ग से विचलित न हो पाए, तो वह भी जब सब कुछ जानते हुए भी भक्ति मार्ग का चयन करता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पे कहा गया दो धारी तलवार तरह है। कहीं भी अगर ज्ञान का भी अहंकार हो गया तो वहां पर फिर अपने आप को ही गिरना पड़ता है और अपने आप को ही छोड़ना पड़ता है। किंतु भक्ति में क्या है, भक्त अपने आप को संपूर्ण रूप से अपना समर्पण भगवान के प्रति कर देता है जब, तो गिरने वाला, गिराने वाला, उठाने वाला सब भगवान ही तब वहां हो जाते हैं। तो मैं देख रहा हूं भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहीं कहीं कुछ उल्लेख किए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे गीता में एक अध्याय 12वां का श्लोक है। श्लोक आपका है 6वां श्लोक अध्याय 12वां का। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप, यहाँ पे देखिए निर्गुण को नहीं कहा है, हालांकि निर्गुण उपासना आप कीजिए उसमें कोई आपत्ति, लेकिन यहाँ पे सगुण उपासना करने वाले जिन लोगों को कभी लगता भी है कि नहीं सगुण उपासना में हम शायद ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यहाँ भगवान स्वयं साक्षात परम ब्रह्म विष्णु भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, श्रीहरि अपने मुख से कह रहे हैं, सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचीरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं गारंटी ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए अनन्य अर्थात परमात्मा को छोड़कर अब कोई अन्य नहीं, अनन्य भक्ति योग से जो उनका चिंतन करते हैं, तो परमात्मा यह संसार जो मृत्यु रूपी संसार है, कलयुग रूपी संसार है, जो भवसागर है, यहाँ से कहीं न कहीं उनका उद्धार करते हैं। तो भक्ति को कहीं न कहीं बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है, और सगुण उपासना करने वाले किसी भी प्रकार से जिस माध्यम से एक ज्ञानी अपने लिए अपना कल्याण कर सकता है, उसी माध्यम से बल्कि प्रभु के श्री चरणों में रहते हुए उनकी भक्ति करते हुए अपना उद्धार सगुण उपासना के माध्यम से भी कर सकता है। मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ रामचरितमानस का उत्तरकांड में दिखा रहा हूँ मित्रों। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम पद राम भजत सोई मुकुति गोसाई अन इच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही जो अत्यंत दुर्लभ अत्यंत कठिन है मुक्ति श्री हरि की कृपा से श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। यहाँ पे अगर श्री राम जी के भजने कहा गया तो मतलब जिनका जिस नाम मंत्र पे विश्वास हो, वहां भजन का मतलब ये है उस परमात्मा को भजने से उनमें अपने आप उनको वह अपने श्री हरि की कृपा से उनके भजन से वो अपने आप मुक्ति पा जाता है। यहाँ पे साफ साफ कहा रहा है, अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो चतुर हैं, वो हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर
मुक्ति का तिरस्कार करते हैं, हमको क्या मुक्ति मिलना है क्या नहीं, उसको तिरस्कार भी कर देते हैं। और भक्ति करने से ही जड़ विद्या उनकी जो रहती बनी रहती वो नष्ट हो जाती है। अर्थात वो बिना परिश्रम के अपने आप परमात्मा की शरणागति में आते ही वो अपने आप इस संसार रूपी मृत्यु रूपी संसार से भवसागर से पार हो जाते हैं और लौकिक पौरलौकिक समस्त जो भी उनकी कामनाएं हैं वो भी पूरी होते हुए और कहीं न कहीं श्री हरि पद को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, देखने को मिलता है कहीं न कहीं भक्ति को बड़ी प्रधानता और महानता दिया गया है। तो जो भी सगुण उपासक हैं उनके लिए मतलब आप मान चलिए हरि पद प्राप्त करना, अनन्य शरणागति प्राप्त करना, अगर उस शरण में है तो आप निर्गुण के साथ इतना निर्गुण उपासना करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा आप सगुण उपासना के माध्यम से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ निर्गुण सगुण दोनों का बताया गया है, किंतु सगुण को बाद में कहीं न कहीं प्रधानता सिद्ध की गई है। तो मित्रों, शेष हरि कृपा। नमस्कार।